नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे हरिवंश ने आज भारत की राजनीति और लोकतंत्र में एक अनूठा मिसाल पेश किया है। लेकिन तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है, जिसे लेकर बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। देखते हैं अपने संवाददाता अजित की एक स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संसद में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। कृषि बिल को मोदी ने पास तो करा लिया, लेकिन विपक्ष आग बबूला है। एक ओर विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए ने बिहारी अस्मिता को अपना हथियार बना लिया। इस राजनीतिक उठापटक के बीच आज सुबह इस विवाद में चाय की एंट्री हो गई, जिससे बिहार की सियासी कहानी में एक नया मोड़ और ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि राज्यसभा से निलंबित हो चुके 8 सांसद कल रात से ही धरने पर बैठे हैं, जिसके लिए आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने घर से चाय बनाकर पहुंचे। उन्होंने सभी सांसदों के लिए चाय परोसी, लेकिन धरना देने वालों ने चाय पीने से इनकार कर दिया। हरिवंश ने भरोसा दिलाया कि वो यहाँ उनके दोस्त हैं, उपसभापति सिर्फ सदन के अंदर हैं। इसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया, जहां उन्होंने सभापति हरिवंश के व्यवहार की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में हरिवंश की तारीफ करते हुए बिहार का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया, वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। इस ट्वीट से यह साफ है कि विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने बिहार को भी साधने की कोशिश की। इसी के साथ एक बार फिर बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई। सत्ता पक्ष ने इसे ऊपर से ही लपकते हुए कहा कि विपक्ष ने एक बार फिर बिहार और बिहारीपन को ललकारा है। उन्हें पता होना चाहिए कि एक बिहारी के आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता छिन गई थी। कांग्रेस जब इस देश में इमरजेंसी लगा दिया और लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, संविधान को जब उसने बंधक बना दिया, इसी बिहार ने हुंकार लिया और बिहार सड़क पर आया था। और बिहार ने जब सिर्फ एक्ट किया तो पूरे भारत में रिएक्ट किया था और कांग्रेस की सत्ता वर्षों के लिए बाहर हो गई। आज उसी बिहार को फिर ललकारा है, उसी बिहारीपन को फिर ललकारा है और लोकतंत्र को उसी तरह संसार किया है। हम अत्यंत दुखी हैं और उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि किस महान व्यक्ति को उसने अपमानित किया। जो धरना पर बैठे हैं उनके लिए सवेरे सवेरे वो चाय लेकर गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने भी गैर बिहारी हैं, अब उन्हें बिहार की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ चुनाव जो है। देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। जबकि भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि हरिवंश पर बिहार वासियों को गर्व है। सदन परिसर में धरने पर बैठ गए। रात से धरने पर बैठे सांसदों को हमारे उपसभापति हरिवंश जी ने घर से चाय बनाकर ले जाकर उन्हें सर्व किया, पिलाया। यह अपने आप में लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा उदाहरण है। हरिवंश जी पर सभी बिहारवासियों को गर्व है। यह साबित करता है कि हरिवंश जी का दिल बहुत बड़ा है। वे एक बेहतरीन ज़हनियत के आदमी हैं, खुले दिमाग के व्यक्ति हैं। वहीं बिहार में अपनी संभावनाओं की तलाश में जुटे असली देसी पार्टी ने हरिवंश के इस कदम का स्वागत किया है। जहाँ तक आदरणीय हरिवंश राय के गांधीवादी आदर्शवादी व्यवहार का हम लोग भी स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि जब से नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के केंद्र में आए हैं, तभी से चुनाव और चाय का रिश्ता दिखता रहा है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के वार के बाद भाजपा ने चाय को ही चुनावी एजेंडा बना दिया था। पीएम मोदी ने खुद को चाय वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया और चाय पर चर्चा भी शुरू हुई। उसके बाद 2019 के चुनाव में चौकीदार मुद्दा बन गया और अब जब बिहार में चुनाव की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है तो फिर चाय चर्चा में है।
अब देखना होगा कि इस चाय को कब तक उबाला जाता है और बिहार चुनाव में इसे कैसे पकाया जाता है। लाइव इंडिया के लिए पटना से समर कुमार डे के साथ अजित कुमार की रिपोर्ट।